हेलो एंड वेलकम टू टैरोट कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। पार्टनर जो है आपके साथ, जिसके साथ आप एक अच्छे रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप लोग मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, सेम जेंडर में है, कोई खास दोस्त है आपका, कोई भी रिश्ता जहां पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात, इमोशंस है, आपके साथ कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, ऑन ऑफ सिचुएशन है, जो भी सिचुएशन है, भाई आपके पार्टनर आपको लेकर सोच क्या रहे हैं, उनके दिल दिमाग में चल क्या रहा है आपको लेकर, इस बारे में आज हम वीडियो में देखेंगे। इस बारे में आज हम रीड करेंगे। तो अपने पार्टनर का नाम मनी मन ले लीजिए और प्यार से ले लीजिए, और साथ ही इस वीडियो पर कनेक्ट करने के लिए, मेरी एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना और अपने पार्टनर का नेम का फर्स्ट लेटर जरूर लिख दीजिए, ताकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आप दोनों पर बनी रहे। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, आपको लेकर इस वक्त आपके पार्टनर। तो अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, मुझे बताएं, मेरे जो व्यूअर्स हैं जो अपने पार्टनर को लेकर मनी मन सोच रहे हैं, उनके पार्टनर उनको लेकर क्या सोच रहे हैं। जिन्होंने वीडियो को लाइक किया है, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर किया है, प्लीज गाइड यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के दिल दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है, यहाँ पर है 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है डेविल की एनर्जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, फूल की एनर्जी, यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स, यहाँ पर है पेज ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है हर्मिट की एनर्जी और यहाँ पर है एम्परर की एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। यहाँ से कुछ कार्ड्स ले लेंगे हम और उसके बाद डिटेल में आपको बताएंगे। सारी कार्ड्स निकाल के फिर एक्सप्लेन करूंगी एक साथ, क्योंकि ये अगर स्टोरी रिवील हो जाती है तो फिर मजा नहीं आता फिर रीडिंग में। ओहो 4 कार्ड निकाले हैं, ये आपके सामने है, ठीक है, और ये चारों कार्ड्स को मैं पढ़ूंगी बाद में। सबसे पहले बता देती हूँ, इस वक्त आपके पार्टनर बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। सबसे पहली चीज, आपके बिना, क्योंकि आप नहीं हैं। आप नहीं है क्योंकि ज्यादातर लोगों जो देखते हैं करंट फीलिंग्स, वही देखते हैं जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में होते हैं। तो हो सकता है नो कांटेक्ट सिचुएशन है, बहुत कम बात हो रही है। आपके पार्टनर आपके बिना खुद को अधूरा महसूस कर रहे हैं, अकेला महसूस कर रहे हैं। रातों में नींद नहीं आ रही है, रात में देर रात तक जागते हैं, बहुत देर तक या तो मोबाइल करते रहते हैं या फिर आपको सोचते रहते हैं। कहीं ना कहीं आप ही आप इनके दिमाग में छाए हुए हैं। लेकिन फिर भी कुछ चीजें हो सकती हैं, कुछ बातें हो सकती हैं जो उनके दिमाग में बहुत ज्यादा घूम रही हैं, जो उनके दिमाग से निकल नहीं रही हैं। अब ये बातें 1 हफ्ते पुरानी, 2 हफ्ते पुरानी हो सकती हैं। आप दोनों के बीच कुछ कन्वर्सेशन हुआ हो और आपने कुछ ऐसा कह दिया जो आपको नहीं कहना चाहिए था। इनको जो अच्छा नहीं लगा सुनकर, जिसके बारे में इनका दिमाग अब बहुत ज्यादा चल रहा है, जिसके बारे में ये इतना ज्यादा सोचते हैं कि दिल, कहते हैं ना, तिल का ताड़ बना रहे हैं ये पर्सन, बात को खींच रहे हैं ये पर्सन। जो बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं थी, इनके दिल पर लग गई है, इनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है, और उस बात को लेकर ये फालतू में बहुत ज्यादा, कहते हैं ना कि सीन क्रिएट कर रहे हैं या बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं। ऐसी एनर्जीज हैं। अब इस ओवरथिंक के चलते हो सकता है इस पर्सन ने आपसे दूरी बना ली हो सकता है या आप कोल्ड बिहेव दिखा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज मुझे ऐसी मिल रही हैं कि बहुत कोल्ड बिहेव कर रहे हैं, आपसे दूरी बना के रख रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपके मैसेज का ढंग से रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, रूड दिखा रहे हैं, सामने से ये दिखा रहे हैं आई डोंट नीड यू, मुझे आपकी जरूरत नहीं है, मुझे आप नहीं चाहिए। शायद ऐसे ही एनर्जी यहाँ पर निकली है, रूडनेस। आपको ऐसा लग रहा है कि पत्थर दिल इंसान है, मैं कहाँ सर पटक रही हूँ या पटक रहा हूँ। इस इंसान का तो दिल ही नहीं पिघलता। बहुत डोमिनेटिंग, बहुत ईगोस्टिक बिहेवियर, जहां पर ये अपने आप को राजा समझ रहे हैं, अपने आप को सही समझ रहे हैं और सारी गलतियां आपके सर पर डाल देते हैं। तो कहीं ना कहीं डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है इन्होंने आपसे, ऐसा एनर्जी है, लेकिन अकेलेपन का शिकार हो गए। अब इनकी लाइफ से
खुशियां चली गई हैं मान लीजिए, क्योंकि आप नहीं है, तो अब इनका दिल कर रहा है आपकी तरफ आने का, क्योंकि मिसिंग एनर्जीज बहुत ज्यादा है। यूनियन करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, क्योंकि इनको ये तो पता है कि रह तो नहीं सकते। आप दोनों का हो सकता है फिजिकल रिलेशन भी हो, फिजिकल इंटीमेसी बहुत गहरी हो और बहुत अच्छी हो, और कहीं ना कहीं एक एडिक्शन है इस पर्सन को, ये टच करना चाहता है, छूना चाहता है, एडिक्शन हो रहा है उन पलों को। अगर आप लोग को कभी इंटीमेट हुए हैं तो उन पलों को बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, बहुत ज्यादा याद कर रहा है, खासकर रातों में। बहुत एक ऐसी एनर्जी है कि इसका दिल कर रहा है कि आपको अभी कॉल मैसेज करे और अभी आपके पास आकर आपको प्रपोज करे या बताए कि हाँ, दिल पर सिर्फ आपका राज है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस पर्सन का ईगो इसको ऐसा करने की इजाजत नहीं दे रहा है। जिस पर्सन से आपने रिश्ता बनाया है उस पर्सन का ईगो ही इस रिश्ते को ले डूबा है। बहुत ही अपने आप को कहीं ना कहीं झुकाना पसंद नहीं करते। दिल तो कर रहा है अभी कॉल मैसेज करके बोल दें आई नीड यू, आई लव यू, मैं रह ही नहीं सकता, मुझे तो तुम चाहिए ही चाहिए है, लेकिन ईगो इनका कहता है मैं झुक नहीं सकता, मैं नहीं झुक सकता, मैं नहीं झुकूंगा। तो कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं चीजें ठीक हो, आपसे बात हो, आपको बोल पाए, चीजें बैलेंस में आ जाए, क्योंकि हो सकता है चीजें अभी अच्छी नहीं चल रही हैं आपके बीच में। तो स्ट्रेंथ मानते हैं आपको अपनी, कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं कि देखो अंदर से ना इनको मालूम है, इनको समझ में आ रहा है कि इनका गुस्सा, इनका बिहेवियर यही हमेशा कारण बनता है इनके साथ जो आपका रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती है, कि बहुत ज़्यादा ये गुस्सा दिखा देते हैं, बहुत ज़्यादा ये बातों को दिल पे लगा लेते हैं, छोटी छोटी बातों को बड़ा बना देते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जिन बातों को जाने देना चाहिए उन बातों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका दिमाग इनको उस तरफ लेके जा रहा है या दिल लेकर जा रहा है कि भाई तुम भी गलत हो सकते हो, तुम्हारी भी गलती है, तुम वहां गलत थे, तुम समझो इस चीज को। तो ये समझने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन मैंने क्या बोला, हर चीज पे भारी पड़ जाता है इनका ईगो, इनका ऐसा बिहेवियर कि मैं तो राजा आदमी हूं, मैं तो कभी झुकता नहीं हूं, मैं तो कभी गलत हो नहीं सकता। तो जो इंसान ये सोच लेता है कि वो कभी गलत हो ही नहीं सकता, उसका दिमाग अगर उसको बोलता भी है या दिल उसको बोलता भी है कि देखो यहाँ तुमने गलती की है, इस चीज को तुम इतना बढ़ावा दे रहे हो, एक्चुअली में नीड नहीं है, लेकिन उसका ईगो उसको यही बोलेगा कि तुम जो कर रहे हो ना बिल्कुल सही कर रहे हो, और भले ही इस वजह से चाहे रिश्ता खराब हो, भले ही इस वजह से चाहे तुम्हें अकेलापन महसूस हो, तुम्हारे साथ डिस्कनेक्ट हो जाए वो पार्टनर, लेकिन तुम सही कर रहे हो। तो ईगो इसका मेन जो प्रॉब्लम है वो यही है, जिसकी वजह से रिश्ता कहीं ना कहीं खराब होता है। ये देख पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, बहुत ज्यादा स्टॉकिंग एनर्जीज मुझे मिल रही है, स्टॉक कर रहा है ये पर्सन आपको, आपके बारे में बातचीत कर रहा है, ये पर्सन अपने घर वालों से बातचीत कर रहा है, या हो सकता है ये टैरो रीडिंग करा रहा है, या देख रहा है कुछ वीडियोस देख रहा है आपसे रिलेटेड, या फिर अपने दोस्तों से बातें कर रहा है आपके बारे में, लेकिन किसी ना किसी से जिक्र जरूर कर रहा है आपके बारे में। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मुझे मिल रही हैं। ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है प्यार का कप लेकर, इसकी इच्छा तो है कि एक बार बात कर लूं क्या, मैं ही चीजें ठीक कर लूं क्या, क्योंकि मैंने ही दूरी बनाई है तो मैं ही चीजें ठीक कर लूं क्या, लेकिन कहीं ना कहीं रुक जाता है। अब रुकने का कारण मैंने बोला कि रुकने का कारण यही है कि ये इंसान झुकने को रेडी नहीं है, ये इंसान चाहता है कि आप ही इसको अप्रोच करें, लेकिन उसके बाद भी ये पर्सन अपने आप को गलत समझने को रेडी नहीं है। रिश्ते में बैलेंस चाहता है, रिश्ते में खुशी चाहता है, कहीं ना कहीं ये भी पेशेंस बनाकर रखा हुआ है इस पर्सन ने, क्योंकि इसको मालूम तो है कि रिश्ता ये बहुत खूबसूरत है, लेकिन इस वक्त बस प्रॉब्लम वही आ रही है कि झुकने को रेडी नहीं है, जिसकी वजह से ये पर्सन कहीं ना कहीं खुद को ही सजा इस वक्त दे रहा है। आपका पर्सन खुद को सजा दे रहा है, आपको लग रहा है आपको सजा दे रहा है, नहीं। जिस तरीके की एनर्जीज दिख रही हैं, जिस तरीके का दिख रहा है सिनारियो यहाँ पर, ये पर्सन इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है ना आपके बारे में कि अभी और इसी वक्त ये आपको कांटेक्ट करना चाहता है, लेकिन बस इसका जो दिमाग, इसका जो ईगो है वो इसको ऐसे करने की इजाजत नहीं दे रहा है। वरना ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, न्यू बिगनिंग करना चाहता है आपसे। हाँ, ये पर्सन आपके साथ शादी भी करना चाहता है। देखो इसके साथ प्रॉब्लम पता है क्या हो रही है, इसको ये मालूम है कि रिश्ता एंड नहीं हो सकता, इसको ये मालूम है कि आप परफेक्ट हैं इसके लिए, इसको ये मालूम है कि मूव ऑन नहीं करना है, ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पर मूव ऑन का, लेकिन मुंह फुला कर बैठे हैं, दिल दुखा कर बैठे, अपना भी और आपका भी।
पत्थर दिल बन के दिखा रहे हैं अपने आप को कोल्ड हार्टेड कि कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली फर्क तो इतना ज्यादा पड़ रहा है कि आप ही को स्टॉक किए जा रहे हैं और आप ही दिल दिमाग में चल रहे हैं। लेकिन यही है कि कदम आपकी तरफ नहीं उठा पा रहे हैं, तो आने वाले टाइम में शायद उठाएंगे, जरूर उठाएंगे। जिस तरीके की एनर्जीज है, लेट्स बी टुगेदर फॉर एवर, मैरिज का कार्ड है यहाँ पर। ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं। अगर आप दोनों मैरिड हैं तो आपके साथ पूरी जिंदगी साथ बिताना चाहते हैं। ये इनका अकड़ है बस, और जिस दिन ये अकड़ खुद से निकल गई, इनको समझ में आ गया, क्योंकि इनको और कोई तो मिलने वाला नहीं है। जिस तरीके से प्यार ये आप में ढूंढते हैं और कोई तो नहीं मिलने वाला, तो जिस दिन इनकी अकड़ चली गई, अपने आप ये पर्सन आपको अप्रोच कर लेगा। तो ये सारा खेल इनकी अकड़ का है, ठीक है। तो आपके साथ हमेशा रहना चाहते हैं। योर प्रेजेंस मेक्स माई डे कम क्लोजर, सेकेंड कार्ड। क्यों रहना चाहते हैं? क्योंकि आपकी जो मौजूदगी है वो इनके दिन को बना देती है, इनकी ज़िंदगी को बना देती है। ये आपसे हर पल प्यार करना चाहते हैं। एडिक्शन है, भूत सवार है आपका, तेरे बिना दिल नहीं लगता कहीं, वो एनर्जी है। पर वही है कि रहना भी नहीं है तेरे बिना और तेरे को झुकाना भी है मुझे, वो वाली एनर्जी भी है, ठीक है। यहाँ पर रेजुविनेशन का कार्ड है। आई एम द हैप्पीएस्ट मी व्हेन आई एम विथ यू। मैं सबसे ज्यादा खुश होता हूँ जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ। इसीलिए तो अकेला महसूस कर रहे हैं, इसीलिए तो रातों में चैन नहीं पड़ रहा है, नींद खो गई है, क्योंकि आप नहीं हैं। आप नहीं हैं तो इस वजह से क्या है कि इस पर्सन की खुशी कहीं ना कहीं खो गई। नेगेटिव नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं, आपको खोने का डर भी दिख रहा है मुझे यहाँ पर, ठीक है। तो इसको मालूम तो है कि इसकी गलती होती है, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आई एम हैप्पीएस्ट मी व्हेन आई एम विथ यू। मैं सबसे ज्यादा खुश होता हूँ जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ। मतलब इनका इनका इनके लिए वो वही सबसे बड़ी चीज है कि आप हैं साथ में, तो आपको अपनी खुशियों की चाबी मानते हैं ये पर्सन। एंड लास्ट कार्ड आया है लव का। यू आर माई हार्ट, आई वॉन्ट टू से आई लव यू। आपके पर्सन आपको आई लव यू कह रहे हैं। आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं कि आपको बहुत प्यार करते हैं। बहुत मुश्किल होता है ऐसे में, मतलब या तो इंसान को प्यार ही ना हो तो चलो समझ में आता है कि मुझे तो प्यार ही नहीं है तेरे से, अब तू कुछ भी कर, मैं अपने में मस्त हूँ। यार भी इतना है कि दिन रात आपके बारे में सोच रहे हैं, रह भी नहीं सकते हैं, चाहते हैं, उनको पता है खो भी नहीं सकते हैं, लेकिन अकड़ से बाज नहीं आते। क्योंकि शायद या तो इनको ये एक कॉन्फिडेंस है इनका, इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि आप इनको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। तो कई बार फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं ना लोग, तो शायद आपको फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है कि ये पर्सन तो जाएगा ही नहीं मुझे छोड़कर, मैं जब भी अप्रोच करूंगा अवेलेबल है। शायद आपने ऐसा दिखा दिया, इस वजह से इनका ऐसा है। तो इस वजह से कि जब तक इनको ये नहीं लगेगा कि हाँ ये पर्सन मेरी जिंदगी से जा भी सकता है, कहीं मैं इस अकड़ के चलते अपने पर्सन को खो ना दूं, तो जब वो चीज़ इनके ऊपर हावी होगी तब शायद ये पर्सन आपके पास आ जाए। क्योंकि ये पर्सन प्यार तो आपसे बहुत करते हैं और आपको दिन रात ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, नजरें आप ही पर हैं, स्टॉक करते हैं आपकी फोटोज, आपके पिक्चर्स, आपकी चैट्स, आपकी जो भी चीज़ें इनके पास अवेलेबल है उनके साथ वक्त गुजारते हैं। आपकी एनर्जी को महसूस करता है ये पर्सन। ये पर्सन आपको सच में बहुत प्यार करता है, खासकर इंटीमेसी के जो लम्हे हैं उन लम्हों को जीता है, उन लम्हों को इमेजिन करता है बार बार अपने अंदर। आपके साथ वो पल को दोबारा से फील करना चाहता है, दोबारा से जीना चाहता है। ऐसी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि फिजिकल यहाँ पर लव है, यहाँ पर ट्रू लव दिख रहा है, यहाँ पर प्यार है, इमोशंस है, लेकिन वो भी एक इमोशन है जो इस वक्त इन पर हावी हो गया है, जिसकी वजह से ये रोक रहे हैं खुद को, पत्थर दिल बन गए, कोल्ड हार्टेड बन गए। क्योंकि आपके पर्सन मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि प्यार दिखाते हैं तो इतना प्यार दिखाते हैं कि बहुत ही ज़्यादा। और जब ये थोड़े से ऐसे बन जाते हैं ना कि थोड़े से सख्ती इन पर हावी हो जाती है, तो फिर ये ऐसे सख्त बन जाते हैं कि आपको लगता होगा कि एक पत्थर है जिस पर कितना ही सर फोड़ लो अपना ही सर फूट जाएगा, उस पर कुछ असर नहीं होने वाला। ये पत्थर बन जाता है ये पर्सन। प्यार करेगा तो इतना करेगा कि आप बोलेंगे कि इससे ज़्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता, इससे ज़्यादा पैम्पर मुझे कोई नहीं कर सकता। और जब ये सख्त बनेगा तो इतना सख्त बनेगा कि आप कहेंगे क्या ये वही इंसान है, क्या इसके दिल में दया नहीं है, कुछ इसको फील नहीं होता, मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है, या अभी तक जो भी चल रहा था क्या सब फेक था। फिर इस तरीके की चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी। लेकिन ये इसका बिहेवियर है, और ये बिहेवियर आज का नहीं है, ये बिहेवियर बहुत पुराना है, ये बचपन का बिहेवियर है जो कि इतनी आसानी से जाता नहीं है। पर ये पर्सन क्या ही करे,
ये पर्सन प्यार करना चाहता है, इसकी तो फीलिंग है कि सब कुछ बढ़िया हो जाए और आ जाए आपके पास, लेकिन इसका जो अंदर का जो एक बिहेवियर है या कुछ भी आप समझ लो, वो चीज इसको रोक रही है। वो दिमाग इसका कह रहा है कि नहीं, तू झुक नहीं सकता, तू कहीं ना कहीं वो अकड़ बना के रख, वो वाली एनर्जी है। तो फिलहाल इस तरीके की चीजें चल रही हैं आपके पर्सन के एनर्जी में, उनके दिल और दिमाग में। तो ये था आज का वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।